हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अमित भारद्वाज। और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज मैं एक और वीडियो लेके आऊँ आप सभी लोगों के लिए। और मैं आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो होटल मैनेजमेंट के बारे में रहेगा। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दिया था, ब्रीफ किया था मैंने अपने बारे में, इंट्रोडक्शंस दिया था अपने बारे में। मैंने बताया था कि मैं कौन हूँ, और इस चैनल पे आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट, टूरिज़्म मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो डेली मिलते रहेगी। तो आज उसी तरह से मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज मेरा टॉपिक रहेगा कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है और होटल मैनेजमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग थे जो कंफ्यूज्ड थे, कईयों का सवाल भी थे कि पूछना चाह रहे थे। वो कईयों बार मुझे पूछा भी है कईयों लोगों ने कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, तो होटल मैनेजमेंट करने के लिए मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा रहता है। तो ये सभी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है, और आज मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है 7-8 साल का इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आज आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है और होटल मैनेजमेंट में कैसा करियर है, कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी फ्रेंड लोग, मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड सर्कल्स है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो होटल मैनेजमेंट करना चाहता है या ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है या प्लानिंग कर रहा है होटल मैनेजमेंट करने का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ है, जो सामने मैक्सिमम जो लोगों के क्वेश्चंस मेरे सामने आए हुए और जो मैक्सिमम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये क्वेश्चन रहता है कि होटल मैनेजमेंट में कैसा करियर है। होटल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो हमें किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, हमें होटल मैनेजमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट जो है अडॉप्ट करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में हमें काम करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि ये चीज़ डिफ़र करती है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप होटल मैनेजमेंट करने से पहले आप घर पे ये चीज़ डिसाइड कर लेना कि जब भी आप होटल मैनेजमेंट करने जाओ तो सबसे पहले ये प्लान कर ले घर पे कि मुझे होटल मैनेजमेंट में डिग्री करनी है या मुझे होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, वो मैं एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को देख के मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जब हमने भी होटल मैनेजमेंट किया तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे साथ, हम लोग जिनको पता नहीं था, या बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको पता नहीं था कि होटल मैनेजमेंट में डिग्री प्रोग्राम भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। तो कई बार होता क्या है कि जो कॉलेज, आपका जो कॉलेज रहता है वो आपको, अगर आपके पास पता नहीं है तो कई बार आपको डिग्री के लिए जो है वो फोर्स करते हैं कि आप डिग्री करो, आपको डिग्री करके ऐसा मिलेगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट में डिग्री करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप इतना पैसा कमाओगे लाइफ में। और क्योंकि उनका जो पर्पज़ है, जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज रहते हैं उनका पर्पज़ ये रहता है कि अगर ये डिग्री प्रोग्राम्स करेंगे तो 3 साल तक हमारे कॉलेज में रहेगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, तो कॉलेज के लिए, कॉलेज को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा अगर आप डिग्री करते हो। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकि कोई भी मेरे फ्रेंड जो मेरी ये वीडियो देखे, उन्हें कभी भी लाइफ में इस चीज़ को फेस ना करना पड़े कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया बट उन्होंने जो कोर्स ऑप्ट किया वो उनका डिसीजन गलत निकला, या उन्होंने कॉलेज के जो भी कॉलेज पे आपको जो गाइडेंस करने वाले लोग मिलेंगे उनके डिसीजन में, उनके फोर्स करने से आपने उस कोर्स को ऑप्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो सबसे पहले जो चीज़ है जो आपको याद रखनी है जब भी आप होटल मैनेजमेंट करने जाते हो, सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है और होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा क्या होता है। तो आज मैं सबसे पहले मैं इन्हीं चीज़ों को, दो टॉपिक्स को, जो ये दो अलग अलग से टॉपिक, होटल मैनेजमेंट डिग्री और डिप्लोमा, इसी को मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इस दोनों में से, होटल मैनेजमेंट, इन दोनों कोर्स में से आपको क्या करना चाहिए और क्या सही है,
दोनों ही एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों कोर्स अपनी जगह सही है, दोनों के एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेज है। बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आपने डिप्लोमा करना है तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमा कर रहे हो, आपका आगे का फ्यूचर्स प्लान क्या है, आपका क्या एम है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी 10th होनी चाहिए, तभी आप डिप्लोमा कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में। और आपकी अगर 10th पास है तो आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। और अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हो तो डिप्लोमे में आपको 1 साल का डिप्लोमा ड्यूरेशंस रहता है, जो डिप्लोमा का रहता है। 1 साल आपको कॉलेज में स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें से आपको 6 मंथ यानी कि 20 वीक्स आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। किसी भी 5 स्टार होटल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और 6 महीने आपको रिटर्न आने के बाद 6 महीने आपको कॉलेज में स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जॉब के लिए आपको भेज दिया जाएगा, आपकी कैंपस प्लेसमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है आपकी कि होटल मैनेजमेंट में अगर आप डिप्लोमा करते हो तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का रहता है। और उसकी मैं फ़ीस आपको ऑलमोस्ट बता देता हूँ, अप्रॉक्स है ये, एक्चुअली फ़ीस नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हो। सभी कॉलेज की अलग अलग फ़ीस रहती है, सभी कॉलेज की डिफरेंट फ़ीस रहती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि, लेकिन मैं अराउंड आपको फिगर बता देता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा करने जाते हो तो जो आपका होटल मैनेजमेंट में जो आपकी फ़ीस वगैरह 1 साल की, वो अराउंड 1 लाख के अराउंड आपका ईजीली हो जाएगा। आपका जो डिप्लोमा है 1 लाख के अराउंड में आराम से हो जाएगा। 1 लाख का अगर आपका बजट है तो इस बजट के अंदर आप आराम से होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हो। और अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमे में आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। डिप्लोमा जब भी आप करते हो तो डिप्लोमे में आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही सर्टिफिकेट मिलता है, वो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिस डिपार्टमेंट में आप इन फ्यूचर काम करना चाहते हो। होटल के जो कोर 4 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से पहला फ्रंट ऑफिस होता है, जिसमें आपका रिसेप्शन कवर हो जाता है। रिजर्वेशन जब भी आप होटल्स में जाते हो तो स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको कीज़ प्रोवाइड करी जाती है, आपकी आईडी प्रूफ देखा जाता है, आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, जो भी टोटल जितना भी प्रोसेस रहता है, चेक इन प्रोसेस, ये सारा अंडर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया। सेकंड जो डिपार्टमेंट होता है वो हो गया आपका किचन डिपार्टमेंट, जो किचन में शेफ लोग काम करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट किचन डिपार्टमेंट होता है। थर्ड डिपार्टमेंट होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। शायद आप जानते हो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, क्लीनिंग का खासकर ध्यान रखते हैं होटल्स की। फोर्थ डिपार्टमेंट जो आपका होता है F&B सर्विस, जो आपको फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं आपको। आप कुछ खाने के लिए मंगवा रहे हैं, आप कुछ ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, तो जो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो सर्विस डिपार्टमेंट होगा। तो ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो इन 4 डिपार्टमेंट में से आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल कंप्लीट होने के बाद। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो इन चारों ही डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। 1-1 महीने आपको हर एक डिपार्टमेंट में काम करने को मिलेगा, ताकि इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हो और आप हर एक डिपार्टमेंट में काम करते हो, 1-1 महीना काम करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करते हो, तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से ये पता चल जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए आप सूटेबल हो, आप किस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है। जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है। जब आप चारों डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल हूँ, तो आप उस डिपार्टमेंट में आगे जो कंटिन्यूस अपना करियर बना सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। और उस डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा कि आपका इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है और आप आगे का जो करियर है उसी डिपार्टमेंट में बनाना चाहते हो। और आपकी जब जॉब लगेगी तो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको जो है जॉब के लिए भेज दिया जाएगा। अब सेकेंड थिंग आपकी जो है, अब इस केस में अगर हम डिग्री को देखें, डिग्री में भी सेम चलता है, बट डिग्री में जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का रहता है, 3 से 4 साल का रहता है। आपको 3 साल स्टडी करनी पड़ेगी कॉलेज में। आपका ऑफकोर्स सी बात है कि आपका जो फीस है, आपका जो पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट होने वाला है,
क्योंकि डिप्लोमा आपका 1 साल का रहता है, तो 1 साल में आपका ऑलमोस्ट 70,000 1 लाख के अराउंड आपका जितना भी खर्चा है वो आता है। बट अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स करते हो तो डिग्री प्रोग्राम्स में आप, अगर हम अप्रॉक्स बजट मान के चले तो 3 to 4 लाख आपके इन्वेस्ट होने वाले हैं, जो खर्च होने वाले 3 साल की कोर्स के लिए, डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। डिग्री प्रोग्राम में भी आपको 6 महीने की ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जाता है, जो कि सेकेंड ईयर में भेजा जाता है। इसमें भी आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चूज़ करना होता है। सभी डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है। बट इन दोनों डिप्लोमा और डिग्री में मेन जो डिफरेंस है वो ड्यूरेशन का है। डिप्लोमे में आप क्या करते हो कि आपका डिप्लोमा 1 साल का रहता है, 1 साल के बाद आप अपना जॉब स्टार्ट कर देते हो, आप कमाना स्टार्ट कर लोगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो छोटी सी सैलरी हो, लेकिन आप जो है वो इनिशियली जो कमाना स्टार्ट कर दोगे। बट डिग्री के केस में क्या होता है कि आपको 3 साल कंप्लीट करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद आप जो है कमाना स्टार्ट करोगे, आपकी जॉब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि डिप्लोमे में आपको जो है वो 1 साल के बाद आप जॉब स्टार्ट कर देते हो, और डिग्री में आपको 3 साल कंप्लीट करने पड़ेगी, उसके बाद आप जॉब स्टार्ट करते हो। ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में वो ये है कि जो फाइनेंशियल जो आपको सपोर्ट है, फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कैसे मिल रही है। अगर आपके पास बजट कम है, अराउंड 1 लाख 150 या 2 लाख के अराउंड आपका बजट है, आपकी फैमिली आपको 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है, आपकी पढ़ाई के लिए लगा सकती है, तो आप डेफिनेटली आप डिप्लोमे पे जा सकते हैं, आप डिप्लोमे पे ही जाइए, क्योंकि आपका 1-1.5 लाख के अंदर आप डिप्लोमा ही कर सकते हैं। अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 से 5 लाख रुपए हम आप पे लगा सकते हैं, तो आप डिग्री के लिए भी जा सकते हो। बट वो डिपेंड करेगा कि आपका एम क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो। ठीक है। और किस चीज़ के लिए आपने, अगर आप डिग्री करते हो तो आपका आगे का एम्स क्या है। अगर आपका ये है कि नहीं मुझे डिप्लोमा ही चाहिए, मुझे जल्दी कमाना शुरू करना है, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो आपको डिप्लोमा सूटेबल रहेगा। सेकंड जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। पहला जो डिफरेंस है वो ड्यूरेशन का, डिग्री है 3 साल की, डिप्लोमा है 1 साल का। सेकंड डिफरेंस है पैसे का। डिप्लोमा में आपको 1 लाख के अराउंड आपका खर्च होगा, जो कि 1 साल में आपको खर्च करना है। जो फीस वगैरह टोटल जितना आपका खर्चा आएगा वो अराउंड 1 लाख के अराउंड आएगा। यही अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में यही खर्चा आपको 3 to 4 लाख के अराउंड आएगा, 3 साल में जो भी आपका खर्चा आएगा। ठीक है। थर्ड जो सबसे बड़ा डिफरेंस डिप्लोमा डिग्री में देखने को मिलेगा वो ये है कि अगर आप डिग्री करते हो तो डिग्री में आपको डायरेक्ट जब आपकी जॉब लगेगी 3 साल के बाद, तो आप मैनेजर की पोस्ट पे डायरेक्टली हायर हो सकते हो। कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे हायर कर सकती है अगर आपने डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है। अगर हम डिप्लोमा देखें तो अगर डिप्लोमा के केसेस में क्या होता है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो जब भी आपकी जॉब लगेगी, कोई भी कंपनी, कोई भी होटल्स आपको हायर करेगा, तो आपको स्टार्टिंग जो है वो एंट्री लेवल से ही करनी पड़ेगी। आपको कोई भी कंपनी डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट नहीं देगी। ये चीज़ क्लियर है, और ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना कि अगर आप डिप्लोमा करते हो तो कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आपको कभी भी मैनेजर की पोस्ट नहीं देगी इन डिप्लोमा के केसेस में। बट डिग्री के केसेस में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके नॉलेज स्किल्स अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, देन यू विल डेफिनेटली सेलेक्टेड फॉर द एमटी प्रोग्राम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो कि मैनेजर्स की पोस्ट होती है, उसके लिए आपको सेलेक्ट किया जा सकता है अगर आपने डिग्री की हुई है तो। वहीं चौथा जो डिफरेंस आता है वो डिप्लोमा के फेवर में आता है। इन केस अगर डिग्री का स्टूडेंट एमटी प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट के लिए, अगर डिग्री का कोई भी स्टूडेंट 100 में से 10% 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो एमटी प्रोग्राम्स होता है उसके लिए सेलेक्टेड होते हैं, मैनेजर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट होते हैं एज ए फ्रेशर। बट 90% जो स्टूडेंट है वो एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करते हैं अपना करियर, जो कि एक डिप्लोमा का स्टूडेंट भी करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहता है दोनों की कोर्सेज में। यहाँ पे अगर डिग्री, सपोज दैट एक डिग्री स्टूडेंट है, वो 3 साल के बाद पास आउट होता है, बट उसका एमटी प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन नहीं होता है मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो उसे एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
और दूसरे साइड आपके पास एक डिप्लोमा स्टूडेंट है जो कि जिसने कि डिप्लोमा किया है 1 साल का, और 1 साल के बाद वो जॉब स्टार्ट करता है एंट्री लेवल से। तो एक डिप्लोमा स्टूडेंट और एक डिग्री का स्टूडेंट, उन दोनों को ही एक ही प्लेटफॉर्म से जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी एज अ एंट्री लेवल। तो ये चीज़ क्लियर रखना कि अगर आप डिग्री प्रोग्राम करने जा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज, हर चीज़ आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आप 3 साल के बाद जब पास आउट हो तो आप डायरेक्टली मैनेजर पोस्ट के लिए हायर हो। तभी आपको जो है वो डिग्री करके आपको लगेगा कि मैंने डिग्री की है तो कुछ मुझे बेनिफिट्स भी हुआ है उस डिग्री का, अदरवाइज डिप्लोमा ही बेटर रहेगा। बट अब मैं फोर्थ डिफरेंस आपको बताता हूँ। अगर आप डिग्री करते हो, बाई चांस आप डिग्री करते हो और अपनी डिग्री कर ली और 3 साल के बाद आप पास आउट होते हो, आपका मैनेजर पोस्ट के लिए, आपका मेमटी प्रोग्राम के लिए आप सेलेक्ट नहीं होते हो मैनेजर के पोस्ट के लिए, और आप एज ए एंट्री लेवल आप काम करते हो, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एंट्री लेवल पे काम करोगे तो एक डिप्लोमा स्टूडेंट जो होगा वो भी उसी एंट्री लेवल से ही अपना करियर स्टार्ट करेगा। ऑलमोस्ट आपकी सैलरी भी दोनों की सेम रहेगी। आप अगर डिग्री स्टूडेंट हो तो आपकी भी सैलरी वही रहेगी अगर आप एंट्री लेवल पे स्टार्ट कर रही हो, और एक डिप्लोमा स्टूडेंट जो है अगर वो एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहा है वो भी, उसकी भी ऑलमोस्ट सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसकी भी सेम रहेगी अगर आप दोनों एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप डिग्री करते हो और अगर आपका मैनेजर पोस्ट के लिए नहीं होता है, एमटी प्रोग्राम के लिए नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एंट्री लेवल से भी स्टार्ट करते हो तो आप बिल्कुल बेटर कर सकते हो एज कम्पेयर टू डिप्लोमा स्टूडेंट से आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आप कोई प्रेफरेंस आपको मिल सकता है जब प्रमोशन का टाइम आएगा, कभी आपको प्रमोट किया जाएगा, कोई कंपनी आपको प्रमोट करेगी 1-2 साल में, तो ये चीज़ हो सकती है कि कंपनी जो है वो, अगर एक डिप्लोमा स्टूडेंट है एक डिग्री स्टूडेंट है, तो ये डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस अगर दोनों की अच्छी है तो 100% जो है कंपनी सबसे पहले डिग्री स्टूडेंट्स को हायर करेगी। बट अगर दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर केस ऐसा है कि एक स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम्स वाला है एक डिप्लोमे वाला है, दोनों एंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 या 2 साल के बाद उनका प्रमोशन का टाइम आता है, बट जो डिग्री स्टूडेंट है उसने कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया हुआ है, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सर्विस देते हैं, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये श्योर नहीं है डेफिनेटली जो डिप्लोमा स्टूडेंट होगा वो प्रमोट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप एंट्री लेवल से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट, तो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस। अगर दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का जो कंपनीज के जो फीडबैक है वो दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिले हुए हैं, दोनों का सेम परफॉर्मेंस है, दोनों ही डिप्लोमा स्टूडेंट की और डिग्री स्टूडेंट की, तो अगर प्रमोशन का टाइम आता है तो डेफिनेटली डिग्री स्टूडेंट को पहले जो है प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उन दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल है तो ये डिफरेंस था। अब ये तो क्लियर हो गया कि होटल मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम्स क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है, डिग्री प्रोग्राम्स के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, डिप्लोमा प्रोग्राम के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। अब जो अगला टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है वो है कि अगर हम होटल मैनेजमेंट करते हैं तो होटल मैनेजमेंट में कितने डिपार्टमेंट होते हैं आपके पास ऑप्शंस के लिए, जो आप चूज कर सकते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो पहला जो डिपार्टमेंट रहता है वो रहता है फ्रंट ऑफिस। सेकंड डिपार्टमेंट जो आपका रहता है वो रहता है F&B सर्विस। तीसरा डिपार्टमेंट आपका रहता है किचन डिपार्टमेंट जो आप बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट आपका रहता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। ये 4 डिपार्टमेंट रहते हैं। इन चारों डिपार्टमेंट में से आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप जब भी आपकी जॉब स्टार्ट होगी तो इन 4 डिपार्टमेंट में से आप किसी एक डिपार्टमेंट में आप जो जॉब स्टार्ट करेंगे, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो। और इंटरेस्ट का पता कैसे चलेगा, जब आप अपनी ट्रेनिंग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होटल्स में करवाई जाती है 6 महीने की, जब वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल हूँ और मेरे लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा एज अ करियर लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये डिफरेंस था मेनली। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना कि अगली जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो किस टॉपिक पे बनाऊँ। होटल मैनेजमेंट के कोई भी आपका टॉपिक से जो आपका डाउट्स हो, जो मेरी वीडियो देख रहे होगे, कोई एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो अभी
प्लानिंग कर रहे हो होटल मैनेजमेंट कोर्स करने की, या कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होगे जो अपने बच्चों को या अपने किसी भी रिलेटिव्स को जो है वो सजेस्ट कर रहे होगे कि होटल मैनेजमेंट करने की प्लानिंग कर रहे होगे, बट कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट करे, किस डिपार्टमेंट में जाए, या होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करे या डिग्री करे। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मेरा पर्पज़ यही था कि ये वीडियो डालने का, कि जो भी मेरे भाई लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन हमें भी थी कुछ साल पहले जब हमने ज्वाइन किया था, तो वो कन्फ्यूजन ना हो और वो आसानी से इस कोर्स को कर सके और उन्हें ऑलमोस्ट नॉलेज उनको पता चले कि एक्चुअली में होटल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, डिग्री का क्या फ़ायदा है, डिप्लोमे का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों का पता लगे, तभी वो एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनका करियर अच्छा हो सकता है, ताकि वो फ्यूचर में कुछ गलती ना करे, ऐसा ना हो कि पैसा भी इन्वेस्ट करे और उनको जो है एज अ करियर ऑप्शंस भी अच्छा ना मिले। तो एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, जो लोग होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप चाहते हो कि मैं इन फ्यूचर में आपको डेली वीडियो भेजता रहूँ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे और प्लान कर रहे होंगे होटल मैनेजमेंट करने का, होटल मैनेजमेंट फील्ड में जाने का, किसमें कैसा करियर है, क्या सैलरी पैकेज रहता है, अब्रॉड जाना कितना आसान है, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो आई एम वेटिंग योर कमेंट्स। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, मुझे कमेंट्स करना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।